को भी याद करेंगे। एक बार लंबी और गहरी सांस लेंगे 3 बार। लंबी और गहरी सांस हमारे मन मस्तिष्क पूरे शरीर को एकदम बहुत हल्का फुल्का और स्वस्थ कर रही है। इसी भाव और भावना के साथ हम लंबी और गहरी सांस ले रहे हैं और हम बिल्कुल शांत चित एकदम सहज भाव से ये जो परमपिता परमात्मा का जो आशीर्वाद है, दिव्य ज्ञान है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सूक्ष्म तरीके से ग्रहण हो रहा है। हमें परमात्मा का आशीर्वाद है। तो हम सब परमपिता परमात्मा के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसी के साथ हमें जन्म देने वाले माता पिता और हमारे गुरु, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम हर चीज को सोचें समझें और जिंदगी में आगे बढ़े, तो माता पिता और गुरुजनों का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और इसी के साथ इसी सद्भावना और परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए आज का चैप्टर बीएनएन ज्योतिष का एक नया अध्याय हम सब शुरू करने जा रहे हैं। तो हम परमात्मा को और ये हाथ ऐसे रगड़ते हुए अपने सर पे रखेंगे और कहेंगे कि ये जो ज्ञान है ये मुझे बहुत रोचक मजेदार तरीके से बहुत सहज भाव से मैं सीख रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। रोज नई नया ज्ञान मुझे परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। तो परमात्मा का लाख लाख शुक्रगुजार है। चलो शुरू करते हैं सर। आज एक नया चैप्टर बीएनएन ज्योतिष का, बहुत ही गहरा सटीक, और आपको ज्योतिष में फलित करने के लिए ये चैप्टर हमें बहुत गहराई से समझना है। तो आज एक बार थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। कल हमारा चैप्टर अधूरा रह गया था, तो इसको दोबारा से शुरू करते हैं नए चैप्टर को। तो लिखो सर। आज पेन कॉपी सबको चाहिएगी नोट्स के लिए। तो बोर्ड शेयर कर रहा हूं मैं। ये हमारा बोर्ड आ गया है सर। लो सर, शुरू करते हैं। सबका पेन कॉपी नोटबुक सब रेडी? शुरू करते हैं। तो सर लिखो आज यहां से, ग्रहों की शत्रुता। कल हमारा यही चैप्टर था। हमारा यही चैप्टर था। मेरी तो फिर दुख लगी। तो अच्छा अब तो बीएनएन मुझे में, जो होता है। बीएनएन का मतलब भृगु नंदी नाड़ी में ग्रहों की शत्रुता का मतलब। आप अब क्या करते हो ऐसे? का मतलब बुराई नहीं, बल्कि ऊर्जा का बेमेल है। ये चैप्टर आज हमारा कहते हैं ना कि अलग अलग ऊर्जा आ जाती है तो क्या होता है। तो आज हम रिश्तों में, ग्रहों के जो रिश्ते हैं आपस के, उनको बहुत डिकोड करने वाले हैं कि जब आपस में दो अलग अलग मिसमैच फ्रीक्वेंसी या अलग अलग ऊर्जाएं आपस में मिलेंगी, टकराएंगी, तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा, ये हम समझने वाले हैं। और ये बीएनएन का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ग्रहों की शत्रुता का मतलब बुराई नहीं, बल्कि ऊर्जा का बेमेल है। अब यहां आप लिखो, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि और जल जब आपस में मिलते हैं, अग्नि और जल जब आपस में मिलते हैं तो भाप बनता है, भाप। और इससे क्या होता है? डिस्पूट।
जैसे उदाहरण भी लिख देता हूं, जैसे अग्नि क्या है? मंगल। और जल क्या है? चंद्रमा। इस तरीके से आज हम समझने वाले हैं उदाहरण के साथ कि जब अग्नि और जल का आपस में एक साथ संबंध बनेगा तो वहां रिश्तों में क्या होगा, कैसे हमारे कैरियर में प्रॉब्लम आएंगी, किस तरीके से आगे हम चीजें सीखने वाले हैं, कैसे एजुकेशन में ये चीजें काम करेंगी। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट के ग्रह, जब दो अलग अलग विचारधाराओं के इंसान आपस में मिलते हैं तो उनका क्या रिजल्ट होता है, कैसे डिकोड करें। ग्रहों को हम रिश्ते इंसान समझ के बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि अग्नि और जल मिलता है तो भाप बनता है, तो डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो मंगल क्या है? अग्नि, और चंद्रमा है जल। ऐसे ही दूसरा उदाहरण और समझ लेते हैं कि जैसे प्रकाश और अंधेरा, तो ये दोनों मिलते हैं तो छाया बनती है, छाया। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन। जैसे सूर्य और शनि, प्रकाश का मतलब हो गया लाइट, और अंधेरा दोनों जब आपस में मिलते हैं तो छाया नाम एक शेडो क्रिएट होता है। तो ये कंफ्यूज क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? कंफ्यूजन। तो सूर्य और शनि जब साथ बैठेंगे तो वो हमारे प्रोफेशन में हमें कैसे कंफ्यूज करते हैं, कैसे हमें प्रोफेशन डिले मिलता है, या रिश्तों में कैसे कंफ्यूजन पिता पुत्र में क्रिएशन क्रिएट होती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे कि इनका आउटकम क्या आएगा। इसी तरीके से यदि गति प्लस ब्रेक, तो क्या होगा? दुर्घटना। तो इसको अपन समझते हैं एक्सीडेंट। जैसे मंगल गति है और शनि एंड ब्रेक है, अचानक से ब्रेक लगा दिया दौड़ती हुई गाड़ी के, तो क्या होती है? दुर्घटनाएं। इस तरीके से आज हम समझने वाले हैं। ये फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल था। ये चैप्टर पूरा लिख लो आज। बीएनएन, बीएनएन ज्योतिष में, बीएनएन ज्योतिष में ग्रहों की शत्रुता को एनर्जी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ एलिमेंट्स, नेचर ऑफ एलिमेंट्स तत्वों के आधार पर समझना जरूरी है। ये पहला चैप्टर आज का हमारा। इतनी बात आप सब नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर आगे शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 लगा देता हूं इधर। चैप्टर नंबर 1। ये पहली बात हो गई कि बीएनएन में ग्रहों की शत्रुता का मतलब बुराई नहीं बल्कि ऊर्जा का बेमेल है। हम ऐसे समझेंगे, जब दो अलग अलग तत्व, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है हर ग्रह की, जब वो अलग अलग होती है तो उनका आउटकम और रिजल्ट कैसा आता है, यही आज हम समझने वाले हैं। नहीं। नोट डाउन हो गया सबका? हम्म। पीयूष जी नोट डाउन, थंब कर दो, थंब। हाँ जी सर। नोट डाउन, आगे चले। यस सर, हो गया। ठीक है सर, ना चलो खोल ठीक है, ओके, थैंक यू। चलते हैं आगे, है ना। इतना बुखार तो नहीं आया था? हाँ? अब आया तो कौन? लगता है कल करनी 40 ना, मतलब नहीं पड़ता लंदन की वजह से कुछ लोग हो रहा है, मालिश करती है।
दूसरा चैप्टर वो लेते हैं, इसमें टाइम लग रहा है। यही आ रहा है सर, 2 नंबर लिख लो सर आज, 2 नंबर लिखो अब। जब दो जब दो विरोधी ऊर्जाएं मिलती हैं तो वे एक दूसरे से एक दूसरे के प्रभाव को ब्लॉक ब्लॉक का मतलब रोकना या डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब तोड़ना, मरोड़ना या रूप बदलना। रूप बदलना करती हैं, ये इम्पैक्ट आएगा। जब दो ग्रहों की अलग अलग ऊर्जाएं आपस में मिलेंगी, विरोधी ऊर्जाएं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को या तो ब्लॉक कर देंगी या फिर उसको डिस्ट्रॉट कर देंगी, मतलब एक नया ही रूप दे देंगी, उसको तोड़ मरोड़ के डिस्ट्रॉयट कर देती हैं। तो ये हम समझने वाले हैं। तो नंबर 1 पे लिखते हैं अपन आज, सूर्य लिखो आप। नंबर 1 पे लिखेंगे सूर्य। सूर्य लिखो। द किंग लाइट ऑफ शोर्स। द किंग और लाइट ऑफ शोर्स ऐसे लिखो अब इसके शत्रु लिखते हैं आज। सूर्य के कौन से? कौन कौन शत्रु है? तो नंबर 1 शनि और राहु। कारण भी देते हैं, कारण भी समझेंगे कि किस कारण से इसके ये शत्रु है। पूरा चैप्टर लिखेंगे, बारीक से समझ के चलेंगे। सूर्य प्रकाश और गर्मी है। सूर्य प्रकाश और गर्मी है। शनि अंधेरा और ठंडक है। राहु ग्रहण है। शेडो है, छाया। इस कारण से इन दोनों में, सूर्य में और शनि राहु में आपस में क्या रहेगी? इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं सूर्य से एंटी रहेगी। अब इसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। उदाहरण तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राजा सूर्य को अनुशासन पसंद है। सूर्य को अनुशासन पसंद है, लेकिन राहु को नियम तोड़ना पसंद है। इस वजह से ये दोनों अलग है। राजा को अनुशासन पसंद है, लेकिन राहु को
नियम तोड़ना पसंद है, इसलिए दोनों अलग अलग है। ये एग्जाम्पल से समझा है, वैसे इनकी ऊर्जाएं अलग होती हैं, इस वजह से साइंटिफिक चीज एनर्जी का है। और ये उदाहरण हमको एक समझ में आने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। इसी तरीके से सन्नी का भी लिख लेते हैं। राजा या पिता को अहंकार पसंद है, बेटा, बेटा कौन, सनी, पिता के अहंकार को तोड़ता है। इसलिए जहां सूर्य होगा, इसलिए जहां सूर्य होगा वहां शनि काम में देरी करेगा। ये एग्जाम्पल इतना। नोट डाउन हो गया सबका? हाँ जी सर। सूर्य का कंसेप्ट समझ में आ गया सबके कि सूर्य की एंटी कौन कौन है, शनि और राहु। कारण आपके समझ में आ गया किस कारण से है, और उदाहरण से भी समझा दिया कि इस वजह से ये लोगों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग हैं, आइडियोलॉजी अलग है। इस वजह से हम इसको एक उदाहरण से समझा, पिता पुत्र के से समझा है। और आगे और भी समझेंगे कि ये दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं हमेशा मिसमैच रहेंगी। तो कुंडली में हमें इनको कैसे यूज करना है वो आज भी सीखेंगे। आगे चलते हैं, एक बार ये नोट डाउन कर लेते थोड़ा थोड़ा। आगे लिखो, चंद्रमा लिख लो आप, मैं लिखवा दूंगा, आप तब तक लिख लो चंद्रमा। एक बार बोर्ड की सेटिंग देखता हूँ, दूसरा वाला आज। यही बोर्ड आ रहा है आज। लिखो सर, चंद्रमा। माइंड। शत्रु, शत्रु ग्रह लिखो चंद्रमा के, राहु केतु, बीएनएन में बुध के साथ वैचारिक मतभेद। कारण देखते हैं हम, किस कारण से चंद्रमा में, राहु में और बुध में शत्रुता रहती है, वो कारण देखते हैं। चंद्रमा जल तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है और मन का कारक है, मन का कारक है। राहु धुआं है, धुआं, छाया है ना, तो धुआं, कोहरा और भ्रम है।
पानी में धुआं मिलते ही वह प्रदूषित हो जाता है। जब पानी में धुआं मिल जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित। मतलब हमारा मन है ना, वो चंद्रमा के साथ जब रहेगा तो हमें मन में क्या करेगा? एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बेचैनी क्रिएट कर देगा। तो जिन जिन की चार्ट में चंद्रमा के साथ राहु है, वहां वो मन में क्या करेगा? मन में कुछ ऐसी चीज कर देगा, जैसे डाउट हो, या इंजाइटी हो, या बेचैनी हो, ओवर थिंकिंग हो, कुछ ना कुछ चीज परेशान करेगा मन। इस तरीके से हम देखेंगे आगे चार्ट को जब रीड करेंगे तो बुध और चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन किस किस के है, किस तरीके से वो मन को इम्पेक्ट करेगा, हमारी साइकोलॉजी को, मूड को और माइंड को इल्यूजन में डालेगा, भ्रम में डालेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उदाहरण से समझते हैं। चंद्रमा ममता है, ममता का मतलब माँ है, ममता है। और राहु साजिश, राहु साजिश। अब इसको उदाहरण से बोलते हैं, माँ कभी भी षड्यंत्र पसंद नहीं करती, क्योंकि चंद्रमा क्या है? ममता है, माँ है। और राहु क्या है? षड्यंत्र, साजिश, धोखा, जालसाजी, फ्रेब। तो माँ कभी भी ये काम नहीं करेगी, इसलिए चंद्रमा राहु को पसंद नहीं करता। तो जब मन में षड्यंत्र, छल, फ्रेब, धोखा, ये सब चीजें घुस जाती हैं तो मन दुखी रहता है, परेशान रहता है। बुध का भी लिखा देता हूं इसमें, बुध के साथ भी इसकी वैचारिक मतभेद है। तो बुध क्या करता है? बुध है बुद्धि। तो बुद्धि के साथ चंद्रमा का झगड़ा दिल बनाम दिमाग, दिल बनाम दिमाग की लड़ाई है। तो बुध के साथ क्या होगा? चंद्रमा का मन, माइंड हमारा क्या है? मून है दिल, और बुध है दिमाग। तो इन दोनों में आपस में क्या होता है? झगड़ा होता है कि बुद्धि कहती है मेरी चलेगी, मन कहता है मेरी चलेगी। तो मन की माने इंसान, बुद्धि की माने समझ नहीं आ रहा, तो आपस में वैचारिक मतभेद हो जाता है। कभी आदमी दिल की सुनता है, कभी दिमाग की सुनता है, तो एक कंफ्यूज रहता है, क्या करें? बुद्धि कहती है कि हिसाब किताब करेंगे, मन कहता है मौज करेंगे। इस तरीके से इसको समझेंगे। आगे लिखेंगे चंद्रमा के बाद में बुध। यहां तक नोट डाउन हो गया सबका? यदि थोड़ा थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर लेना, यदि थोड़ी देखो स्टडी तो इसमें करनी पड़ती है, वो बगैर लिखिए आपके याद नहीं रहेगा। जब हम आगे चार्ट पढ़ेंगे तो चीजें लिखनी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है। माइंड में सब चीजें स्टोर नहीं होंगी, लिखा हुआ होगा तो हम उसको रिपीट कर लेंगे। वीडियो को भी आप देख लेना, यदि किसी का नोट डाउन नहीं हो रहा, लिखेंगे तो रजिस्टर हो जाएंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएंगी? रजिस्टर हो जाएंगी लिखने से। चलो आगे चलते हैं सर। इसके बाद में हमारा तीसरा ग्रह है बुध। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, जैसे अपन बच्चों को सिखाते हैं ना, उसी टाइप से बेसिक लेवल से मैंने अरे ये इसमें डिजाइन केतु किया है रह गया, कि भाई केतु। क्लास समझ में आ जाए। केतु रह गया इसमें। राहु बता हाँ दिए, जी। बुध बता दिए, केतु। केतु रह गया ना। केतु, केतु का काम सर आपको मालूम है, काटना है। तो वो सब ओके। चीजें मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आगे आगे सब चीजें क्लियर करवा दूंगा ना। राहु ओके। केतु का एक ही काम है। 3 नंबर पे लिखो सर। अब सरोजी 3 नंबर पे लिखो बुध। बुध क्या है? बुध है द इंटेलिजेंस,
द इंटेलिजेंस, लॉजिक, लॉजिक। इसके शत्रु कौन है? बुद्ध के शत्रु लिखो। चंद्रमा। बुद्ध का शत्रु कौन है? चंद्रमा। कारण लिख लो आप, किस कारण से शत्रुता इन दोनों में? कारण भी वो समझ में आना चाहिए ना, ऐसी नहीं। सेम ही होगा ना जो चंद्रमा के साथ था। हाँ जी। चंद्रमा के साथ बुध का जो रिलेशन था, इसमें भी सेम होगा। हाँ, इसमें भी है। उधर भी था ना, चंद्रमा के साथ बुध था, तो बुध के साथ भी चंद्रमा का रहेगा। हाँ, तो लिखो। सेम ही हो जाएगा ना फिर। हाँ, लिख लो। चंद्रमा भी लिख सकते हैं, मंगल भी लिखो आप। लिखो, कारण भी बता ओके। देता हूँ आपको। बुध हम्म। क्या है? बुध है डेटा। हम्म। समझते हैं ना, हर चीज को समझते हुए चलेंगे, आगे बहुत आसानी रहेगी। थोड़ी सी मेहनत है। हम्म। बुध है कैलकुलेशन। हम्म। कैलकुलेशन है ना। हम्म। जबकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है इमोशन। इमोशन है, फीलिंग्स हमारी, भाव है, भावनाएं हैं। अब ये देखो सर, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मतलब हिसाब किताब में भावनाएं नहीं चलती। तो व्यापारी लोगों के पास भावनाएं, यदि वो व्यापार में भावनाएं डाल देंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। तो कैलकुलेशन में भावनाएं, कैलकुलेशन में भावनाएं जुड़ जाएं तो गणित गलत हो जाता है। ये है। उदाहरण भी लिख देता हूं। बुध एक बिजनेसमैन है। बुध एक बिजनेसमैन है, जिसे हिसाब किताब पसंद है। चंद्रमा शायर है। शायर का मतलब कवि है। जब बिजनेसमैन जब बिजनेसमैन शायरी करने लग जाए तो व्यापार डूब जाता है। याद रखना है सर। तो व्यापार डूब जाता है। इसलिए इसलिए बुध चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। ये रीजन है मंगल का। इसलिए कि मंगल सेनापति है और बुध बच्चा है। इसको ऐसे समझ लेते हो, तो बच्चे को वो रोकता टोकता है, अपनी मनमानी मनमोजी नहीं करने देता, तो वो डर दिखाता है। इसलिए मंगल और बुध में भी आपस में दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं अलग हैं, क्योंकि मंगल के पास पावर है और बुध के पास चंचलता है। तो चंचलता को जब कोई रोकता है टोकता है तो बुरा लगता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो बुध बच्चा है और मंगल क्या है? सेनापति। तो राजकुमार को मौज करने से, मस्ती करने से, घूमने से कौन रोकता है? सेनापति रोकता है। इसलिए वो सेनापति को लायक नहीं करता, पसंद नहीं करता। यह है। 4 नंबर लिखो सर।
बुध के बाद लिखो सर शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र को लिखो द लग्जरी। सिमन। सर आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं शत्रु रहा। कौन है इसके? सूर्य। सिमन क्या होता है सर? चंद्रमा। हाँ जी। ये सिमन क्या होता है? सिमन होता है शुक्राणु। शुक्राणु, ओके ओके। शुक्राणु लिविंग थिंग्स का कारक उसमें है। शुक्राणु और महिला में एग, रज, जिसको अपन बोलते हैं ना। अभी जब हम्म हेल्थ पे पढ़ेंगे ना, एक एक चीज को पढ़ेंगे कि बॉडी में कौन किसका कारक है, वो आगे सेगमेंट में आपको सामने आएंगे। अब शुक्र का जो एंटी है वो सूर्य है और चंद्रमा है। कारण देखते हैं पहले। कारण, शुक्र तरल ऊर्जा है। तरल ऊर्जा है। शुक्र क्या है? लिक्विड एनर्जी है। और भोग है। भोग तो जानते हो ना, भोग किसी भी चीज को कंज्यूम करना, यूज करना। सेंस ऑफ प्लेजर, मतलब हम्म हमारी जो इंद्रियां हैं उनका सुख शुक्र है। उनको भोग, किसी भी चीज को हम भोग कर रहे हैं वो सब शुक्र है। हम्म सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण शुक्र को जला देता है। मतलब कंबस्ट कर देता है। कंबस्ट कर देता है। उदाहरण, अब जिन जिन के चार्ट में कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ रहेगा, तो उन लोगों को हम्म किसकी दिक्कत रहेगी? ये वाली। ये उसको कहते हैं ना अपन कि कई बार प्रोजिनेंसी में, कन्विंस में दिक्कत हो जाती है ना, बच्चों हम्म में। तो शुक्राणु क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जल जाते हैं। वो देखेंगे उस टाइम की सूर्य शुक्र कितनी डिग्री के पास है, क्या संबंध है उनमें। तो बहुत सारे लोग नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं, या उनमें शरीर में वो चीजें होती नहीं है। वो सब आगे की चीजें हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि किन किन ग्रहों की ऊर्जाएं आज एंटी है, एक दूसरे से विपरीत है। हम्म 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 शुक्र मिठास है। शुक्र मिठास है। और सूर्य हम्म कड़वा है। और सूर्य कड़वा। सूर्य स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कड़वा है, अनुशासन है। शुक्र चाहता है हम्म कि, अब शुक्र का क्या काम है? कंफर्ट है शुक्र का नाम, कंफर्ट है, आराम करना। शुक्र चाहता है कि हम्म सुबह देर तक सोना। शुक्र ये चाहता है, उदाहरण से समझाया आपको, वो सुबह देर तक आराम से मौज मस्ती करना चाहता है। अब सूर्य क्या हम्म चाहता है? सूर्य चाहता है सुबह जल्दी डिसिप्लिन। उठना। सूर्य अनुशासन है ना, सूर्य टाइम से चलेगा। हम्म शुक्र वाले लोग है ना, वो मौज करते हैं, हम्म पड़े रहते हैं, आराम से कंफर्ट रहते हैं, देर से उठते हैं। तो इसीलिए इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाओं को हमने उदाहरण से समझाया है। अब हम्म शुक्र चंद्रमा का भी देख लेते हैं। देखो चंद्रमा हम्म और शुक्र, इसको नोट डाउन कर लेना। चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री, दोनों क्या है? हम्म स्त्री ग्रह है। दोनों फीमेल ग्रह हैं, दोनों का नेचर फीमेल का है। तो हम्म जैसे जिसके भी चार्ट में दोनों एक साथ रहेंगे, जैसे हम्म एक घर में सास, क्योंकि शुक्र क्या है, चंद्रमा क्या है? सास। और शुक्र क्या है? पत्नी। तो सास और बहू,
सास और बहू के बीच, सास और बहू के बीच सत्ता की लड़ाई क्या रहेगी? सत्ता की लड़ाई कि मेरी चले, ये रहेगा। क्योंकि दोनों फीमेल है, दोनों में एनर्जी सेम है, तो सेम सेम एनर्जी है ना, रिपील करती है हमेशा। भाई चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। आकर्षण की जगह विकर्षण पैदा होगा, तो उनमें सत्ता और संघर्ष की लड़ाई चलेगी घर में कि भाई मेरी चलनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए। तो चंद्रमा और शुक्र जहां जहां चार्ट में होंगे, ये दोनों फीमेल ग्रह हैं, तो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ठीक है सर, चलो आगे चलो। बोर हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत ऐसे हाथ हूथ हिला लो, देखो लिखना पड़ेगा सर नहीं अब नहीं भी। नहीं सर, बोर नहीं है, बढ़िया लग रहा है। हाँ, पढ़ाओ, पढ़ाई तो चलो जरूरी है ना, बोरिंग। हाँ पढ़ाई जरूरी है सर, पढ़ना जरूरी है। इसके बाद चार्ट पे कैसे काम करेंगे इसको आज ही सीखना है हमें। चार्ट पे इन चीजों को कैसे अप्लाई करेंगे वो आज सीख के जाएंगे। लिखो सर आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे पढ़ाई 11, पढ़ाई चलो। चाहे 11 बज जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आज अभ्यास कर जरूरी है कि इसको कैसे यूज करें, इनका यूज क्या है। सीख तो रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे वो भी तो आना चाहिए ना। हम्म। पैदल जैसा चलेंगे तो फिर कब पूरा होगा? फिर ये पढ़ना जरूरी है सर। लर्निंग इज, सरोजी अर्निंग, लर्निंग इज बिल्कुल सर। नो अर्निंग अर्निंग। विदाउट लर्निंग। जी। सर एक बीच में एक थोड़ी सी एक चार्ट ले लेता हूं, है ना। हम्म। राजेंद्र जी आपसे बात करूंगा एक बार, क्योंकि आपके चार्ट में देखो एक चीज बताता हूँ बहुत मजेदार, बीच में याद आ गई। आगे चैप्टर लेते रहेंगे हम। मैंने, आप सब लोग सुनना सर, राजेंद्र जी का चार्ट 6 नंबर से शुरू है ना सर आपका। जी यहाँ सर आप जो 7 लिख रहे नंबर में हो, क्या है आपका? जी। गुरु सर है। आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है। हैं? आप जो लिख रहे हो ये दिख नहीं रहा है मेरी स्क्रीन पे। नहीं, दिख तो दिख रहा नहीं है। रहा है? मेरे दिख को तो रहा नहीं है। दिख रहा आप है। आप एक बार मेरे दोबारा को करो। ये कॉम्बिनेशन है लॉकआउट राजेंद्र जी करके के कर लो, चार्ट दोबारा जी में, सर, जी देख कर सर। लो। है ना सर। चंद्र गु चंद्र गुरु, चंद्र गुरु राहु। हाँ, और यही कॉम्बिनेशन विकास जी आपके चार्ट में भी है। देखना सर कितनी गजब की बात है। मैंने एक बात कही थी कि इन लोगों को क्या जाना पड़ेगा? घर से दूर, बताया था ना। तो ये आप हो, ये गुरु कौन है? जातक। चंद्रमा क्या है? यात्रा। राहु है विदेश। तो जब जन्म के बाद इन लोगों का रेजिडेंस बदलेगा, ये अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे। तो कल राजेंद्र जी ने ये कहा था कि सर मेरा जन्म, जो मेरा नेटिव है वो नारनौल है, और नारनौल से हम कहाँ आ गए? इंदौर आ गए। मतलब इन्होंने अपनी जगह बदली। और यही योग हम्म। सरोज जी आपके भी है। मेरा नहीं, मेरा नहीं है सर। हाँ, नहीं सर, मेरा नहीं है, मेरे फोर फादर का है। मेरे किसका है? राजेंद्र जी आप कल बता रहे थे मेरे ना कि पिताजी चार्ट का में गुरु जन्म है चंद्र सर, राहु है। नारनौल का। हाँ जी। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जगह जी। हाँ जी। तो तो जगह बदल गई ना आपका। देखो 3 लोग हैं। अब आप कंफर्म करो। 1 नंबर पे सरोज जी है, नहीं नहीं सरोज जी नहीं, का जन्म, जन्म स्थान है उड़ीसा। जो उड़ीसा से आ गए राजस्थान। इनका जन्म स्थान है हरियाणा। हरियाणा से आ गए कहाँ? मध्य प्रदेश, इंदौर। और विकास जी का जन्म स्थान दूसरा गांव है, रहते दूर है। मतलब तीनों लोगों ने जगह बदली है, अपना निवास स्थान को चेंज किया है। तो ये देखो इस तरीके से ज्योतिष में ये योग हो गया, ये बता रहा है क्या होगा, क्या होगा। ये क्लियर हो गई कि भाई जातक जन्म के बाद निवास स्थान चेंज करेगा, रेजिडेंस बदलेगा या कार्य बदलेगा, जिंदगी में परिवर्तन होगा, और वो अपने मूल स्थान से दूर जाएगा, तो ज्यादा ग्रो करेगा। ये एनर्जी को अलाइन कर लिया आपने बाय डिफॉल्ट परमात्मा की कृपा से। इसीलिए मैंने कहा था कि सर आप कोई सर ऐसा सर काम करो कि,
आपको आना जाना पड़े। मुझे उस दिन मालूम नहीं था कि आपका मूल नेटिव इधर नारनौल है, आपके मान लो जो नेटिव है गांव है वो इधर है, तो आपने चेंज किया है जन्म में आपके, है ना। सर मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी का जन्म नारनौल का है, मेरा तो इंदौर का ही है और अभी भी इंदौर में ही रहता हूँ। कोई बात नहीं, आपके जन्म के बाद तो चेंज हुई है ना, कुछ चीजें तो आपकी बदली है, जन्मभूमि तो बदली गई ना सर, आप जन्म से दूर बैठे हो अपनी मातृभूमि से, वो बात। नहीं मेरा जन्म नहीं, मेरे पिताजी का जन्म है नारनौल का। हाँ तो तो दूसरा जन्म हो गया ना। आपका तो पैतृक वही हो गया ना नारनौल में। हाँ मैं हाँ जी। पैतृक इंदौर में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मेरा कोई नहीं बात बदला नहीं। सर। ओके। चलो ठीक, आगे अब वो लिखते हैं सर, है वो ना। रीजन रीजन तलाशो सर, इसमें क्या वजह से नहीं चेंज हुआ। वो भी आगे डिस्कस करेंगे आपके चार्ट को, है ना। जी सर, जी सर। ये एक योग याद आ गया था कि ऐसे योग एक्चुअल काम होती है कुंडली में, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी सर। लिखो सर, 4 नंबर है ना, 5 नंबर, मंगल। मंगल क्या है? द एनर्जी, ब्लड। इसके शत्रु हैं राहु, शनि, बुध। कारण लिख लो सर। मंगल अग्नि है और प्रवाह है। शनि लोहा और रुकावट है। जब गर्म लावा, सेंटेंस बोलना फिर से सर, ये हाँ जी, बोलना सर, ये एक्चुअल क्या मेरा नेट कमजोर चल रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, है ना। जी सर। जब गर्म लावा मंगल ठंडी चट्टान शनि से टकराता है तो विस्फोट होता है। अब एक चीज बताता हूं सर, अभी क्या होगा गोचर में, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे ही, कि मंगल है ना, वो राहु के साथ जा रहा है कुंभ राशि में। मंगल कहाँ जा रहा है? 23 फरवरी को राहु के पास जा रहा है कुंभ राशि में। तो देखो मंगल और राहु की एनर्जी टकराएगी, तो वहां क्या होगा, अब आगे देखना आप, वहां महाविस्फोट होगा। तो इस महाविस्फोट का मतलब क्या होगा, आप देखना हमारे देश में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी, आतंकवादी हमला होगा, कोई बम ब्लास्ट होगा, बहुत बड़ा गैस का कोई ब्लास्ट होने वाला है। घर में भी आप याद रखना, बिजली के से सावधानी रखना, बिजली से झटका, गैस सिलेंडर को सेफ रखना, कटने जलने का सेफ रखना, मैं वो सब उस वीडियो में डाला है। इस टाइम पे ये चीजें होंगी, आप खुद देखोगे कि वास्तव में एनर्जी कैसे काम करती है। उदाहरण दे देता हूँ सर, उदाहरण है, उदाहरण है। मंगल एक कमांडो है, बुध एक क्या है? चतुर वकील। कमांडो को बातें करना पसंद नहीं है। बुध बात करेगा, कमांडो काम करेगा। बातें करना पसंद नहीं है, उसे एक्शन चाहिए। उसे एक्शन चाहिए। राहु के साथ मंगल मिलकर
राहु के साथ मंगल मिलकर अंगारक, एक नाम दिया गया इसको, अंगारक, आग बरसाने वाला, अंगारक योग बनाता है। यानी इसका मतलब है, यानी कि बिना सोचे समझे, सोचे समझे आग लगा देना। जिनके चार्ट में होती है, जिन लोगों के कुंडली में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, वो बिना सोचे समझे ही एक्शन लेते हैं। इतना भयंकर उनको गुस्सा आता है कि मर्डर तक कर देते हैं। मंगल राहु वाले बहुत खतरनाक, उनको हाइपर एक्टिव गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ करना, गुस्से में ये करना, मारपीट करना, जला देना, बिना सोचे समझे ही पहले एक्शन लेते हैं। क्विक, ना किसी की सुनते हैं ना बात करते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं राहु मंगल वाले। इस तरीके से हम देखेंगे चार्ट में आगे। उसके बाद लिखो सर गुरु। ये हो गया नोट डाउन सबका। अब आ रहे नंबर 6 पे गुरु। द विजडम। गुरु क्या है? विजडम, लाइफ फोर्स, शत्रु है इसका कौन? बुध, शुक्र, वैचारिक मतभेद। कैसे है इनमें शत्रुता, वो कारण देखते हैं। राहु भी इसका शत्रु रहता है, कारण देखते हैं। गुरु विस्तार है। गुरु क्या है? विस्तार। इसको कहते हैं अपन एक्सपेंशन। किसी भी चीज का विस्तार, धीरे धीरे विस्तार करना, वो गुरु का काम है। अचानक से फैलाना वो राहु का काम है। एक्सप्लोर करना राहु का काम है। ग्रेजुअल एक्सपेंशन करना ये गुरु का काम है। बुध क्या है? संकुचन। बुध क्या है? संकुचन, लॉजिक, एनालिसिस। बुध का काम है किसी भी चीज पे लॉजिक लगाना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसका गुणागणित करना। तो लॉजिक बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने से श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा मतलब गुरु खत्म, श्रद्धा खत्म हो जाती है। यदि हम किसी भी चीज को सीखने में बहुत ज्यादा लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक के साथ सीखेंगे, तो गुरु का पावर कम हो जाती है। फिर वो चीज गुरु हमें क्या देता है? विजडम। विजडम होती है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। विजडम का क्या नाम है? नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस हो, वो विजडम होती है। तो वो चीजें हमारी कम हो जाती हैं। इसलिए इन दोनों में वैचारिक मतभेद है।
उदाहरण के साथ लिख लो, उदाहरण। गुरु मंदिर है। गुरु क्या है? मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी। और शुक्र, शुक्र के साथ देखेंगे। शुक्र क्या है? मोल। मोल जानते हो? मोल सब जानते हो, बड़े बड़े मोल। मोल का मैनेजर। समझाने के लिए बता रहा हूं, मोल का मैनेजर। अब इन दोनों में कैसे वैचारिक मतभेद रहेगा? दोनों का रास्ता अलग है। दोनों का रास्ता अलग है। शुक्र शरीर को सजाता है। शुक्र का क्या काम है? शरीर को सजाना। शुक्र का काम ही है लग्जरी से डेकोरेट करना, सजाना, ग्लेमर, चमक दमक, सजाना। शुक्र का काम है शरीर को सजाना। और गुरु किसको सजाता है? गुरु आत्मा को। गुरु इन चीजों में इंटरेस्ट कम लेता है, इसलिए इनके बीच इनके बीच किसकी लड़ाई रहेगी? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की मतलब प्राथमिकता की। एक दूसरा ये चाहता है कि मेरी प्राथमिकता रहे, मतलब क्या होगा? वैल्यू की, भाई मेरी वैल्यू ज्यादा रहे, मेरी बात सुनी जाए। ऐसी वैचारिक मतभेद रहेंगे इसमें। जैसे सरोज जी आपके साथ में है ना, गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन है ना आपके, सरोज जी। हाँ जी। तो क्या होगा? जैसे अब शुक्र गुरु है तो वैचारिक मतभेद किसके साथ रहेंगे? गुरु आप हो, शुक्र कौन है? लग्जरी। पत्नी है ना। तो पत्नी, हाँ। पति और पत्नी में किस बात की वैचारिक मतभेद रहेगा? दोनों अपनी अपनी वैल्यू चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वैल्यू। कि भाई मेरा महत्व ज्यादा है, महत्व की लड़ाई रहेगी। प्राथमिकता मुझे दी जाए पहले, क्योंकि दोनों के पास ज्ञान है, लेकिन एक का काम है अलग सोच, एक का काम है अलग सोचना। बस सोच का फर्क है थोड़ा सा, बाकी और कोई लड़ाई नहीं होती। दोनों अच्छे ग्रह शुभ, लेकिन बात में मतलब आइडियोलॉजी में मैच मिसमैच रहेगी। ये बात है इसको। तो यस या नो सर, रहती है नहीं रहती? हाँ या ना? रहता रहती है। ठीक, है, यही रहता सीखना है, है हमें बिल्कुल। प्रैक्टिकल। चलो सर आगे लिखे हम। सनी। उदाहरण बहुत बात करने वाले ये दो और रह गए। सनी तीन रह गए है ना। सनी लिखो सर, सनी। सनी क्या है? द कर्मा। हार्ड वर्क। शत्रु लिखो सर इसके, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। शनि के कौन है शत्रु? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। कारण, शनि स्लो एनर्जी है। स्लो एनर्जी है। सूर्य और मंगल फास्ट एनर्जी है। स्पीड और स्लो। स्पीड और स्लो का कॉम्बिनेशन।
स्ट्रेस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? स्ट्रेस, तनाव पैदा करता है। उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कैसे पैदा करेगा। तो जब चार्ट में शनि के साथ कौन आएगा? मंगल आएगा। तो मंगल क्या है? स्पीड है, और शनि है एंड ब्रेक। चलती हुई गाड़ी के आप एंड ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? धुआं निकलेगा ना। इसी तरीके से कहेगी ब्रेक तो आगे चला हम नहीं। समझेंगे कि शनि मंगल किस किस सिचुएशन दुर्घटना। में सूटेबल है, किस सिचुएशन में वो अनसूटेबल है, ये सीखेंगे हम आगे। उदाहरण समझो कि शनि मजदूर है। शनि कौन है? मजदूर है। सूर्य राजा है। सूर्य राजा है। मजदूर कभी भी राजा के सामने खुलकर जी नहीं पाता है। इसको ऐसे भी उदाहरण सकते हैं, भाई पिता के सामने बेटा है ना, खुल के बात नहीं कर सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इस हिसाब से सूर्य शनि में हमेशा एंटी रहती है। तो सूर्य राजा है, शनि मजदूर है, सूर्य पिता है, शनि। इस तरीके से हम सीखेंगे। दूसरा उदाहरण देखो यहाँ, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? माँ को शनि, शनि क्या है? दुख का कारक है। दुख पसंद नहीं है, पसंद नहीं आता माँ को। शनि यानी दुख पसंद नहीं आता, क्योंकि माँ को बच्चे का बच्चे को माँ को बच्चे का संघर्ष देखा नहीं जाता। माँ है ना, वो अपने बच्चे को संघर्ष करते हुए नहीं देख सकती। इसलिए शनि और चंद्रमा जब रहेगा साथ चार्ट में, तो वो क्या रहेगा? संघर्ष का कारक रहेगा, संघर्ष। तो इसको उदाहरण से समझा है हमने कि चंद्रमा माँ है और शनि संघर्ष है। तो जब जब चार्ट में ये दोनों ग्रह एक साथ आएंगे युति में, तो इनमें संघर्ष पैदा होगा। तो हमने सिंपल वे से समझाने के लिए इसको ऐसे ले लिया कि चंद्रमा माँ है और शनि दुख है। तो माँ को दुख पसंद नहीं है, किसका? अपने बच्चे का। इस तरीके से हमने इसको समझाया है। चलो सर आगे लिखते हैं अब। लिख लिया सबने? नोट डाउन हो गया? ठीक है सर। हाँ जी सर। अब लिखो आगे सर। राहु, द ऑब्सेशन, शेडो, छाया। शत्रु कौन है राहु के? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। कारण राहु एक ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक होल लिख लो, होल। ब्लैक होल है, ऐसा होल है ब्लैक, जिसमें क्या होता है? ब्लैक होल है जो प्रकाश सूर्य
और शांति चंद्रमा को निगल जाता है। तो आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कौन करते हैं? राहु और केतु। ये चंद्रमा के दो पॉइंट हैं। तो राहु है वो नॉर्थ पॉइंट है और केतु साउथ नोड है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ऑर्बिट है उनपे जो कटान बिंदु है उन्हीं का नाम राहु और केतु है। इसी के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो राहु छाया है, तो जब सूर्य के सामने राहु का वो कटान बिंदु आएगा तो वो ग्रहण लगा देता है सूर्य के। तो सूर्य के साथ साथ जिनके चार्ट में राहु होगा उनके पिताजी को जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उनके पिताजी को जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। आगे हम सीखेंगे ये सब चीजें, हम सर एक जब डाउट था। प्रिडिक्शन सीखेंगे तो ये सब चीजें काम आएंगे आपके, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। सर एक उदाहरण से डाउट था। समझ लेते हैं। एक डाउट है सर। हाँ सर, पीयूष जी बोलो। सर जैसे सन तो प्रकाश का कारक है, हाँ जी। और राहु हो गया अंधेरा, तो सर प्रकाश में तो अंधेरा राहु मतलब अंधेरा नहीं है, चला अंधेरा जाता है ना। सन्नी है। राहु है धुंध, कोहरा है। जैसे धुंध। बादल आ जाते हैं ना सूर्य के सामने, बादल है कुछ नहीं, हाँ। है कुछ नहीं बादल, वो उस टाइप से आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं है। इल्यूजन का नाम राहु है। मतलब अब सुबह अपन जा रहे हैं, रास्ता साफ है और वहां धुंध आ गई, कोहरा आ गया, तो आपको क्या लगेगा? जा सकते हो? नहीं जा सकते यही सर, राहु है, सही है। यही राहु है ना। अंधेरा सन्नी है। लिखो सर। अच्छा। राहु, राहु एक विदेशी, राहु एक विदेशी या आउटकास्ट है। समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। आउटकास्ट है। यह है सूर्य की परंपरा, यह सूर्य की परंपरा को नहीं मानता है और चंद्रमा की शांति को भंग कर देता है। भंग करके क्या पैदा करता है? बेचैनी, बेचैनी पैदा करता है। अब देखो, इसको कहते हैं योग। अब राहु चंद्र जिन जिन के चार्ट में है ना, उनकी बेचैनी की समस्या रहेगी। रात को नींद नहीं आना या कोई ना कोई मन की समस्या उनकी रहेगी। आप जिन जिन के चार्ट में है ना, वो बी ऑनेस्टली ये बता सकते हैं कि हाँ सर माइंड में रहता है कुछ ऐसे। अब अपन सामने सबको नहीं पूछेंगे क्योंकि पर्सनल चीजें हैं, जब आगे स्टडी करेंगे तो सीख लेंगे इन सबको। नोट डाउन हो गया सर? हाँ जी सर। चलो, तो विकास जी, सरोज जी, पीयूष जी, राजेंद्र जी, मुकेश जी, और कौन जुड़े हैं अपने साथ? रामकर्ण जी, अनुपमा जी, डॉक्टर साहब, पप्पू जी। ठीक है सर, है ना। बहुत अच्छा है सर। एक बार थोड़े से सर ऐसे थोड़ा बॉडी पोस्चर चेंज कर लो आप, है ना। बस लास्ट हमारा केतु केतु है। रहेगा। हाँ, हाँ। केतु लिखवा रहे हैं अभी। थोड़ा सा आपको थोड़ा ऐसे फील नहीं हो, लिखो आप, है ना। लास्ट एंड फाइनल है बस। पढ़ाओ। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। हाँ जी। मैं बोला 6-6 घंटा बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी बस यहाँ तक आ बस गए। ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए सर। तो आधे घंटे में क्या होगा? घर में ही तो बैठे हैं सर, आराम से अच्छा काम कर रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान सीख रहे हैं, किसी की मदद करेंगे हम, किसी को गाइड करेंगे, फिर बहुत दुआएं आपको मिलने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, इसलिए अच्छा समझ आ रहा है। अपन टाइम को खराब नहीं कर रहे, स्पेंडिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ टाइम हमारा। 9 नंबर पे है केतु। केतु को लिखो सर। केतु क्या है? द लिबरेशन। केतु क्या है? लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब मुक्ति, डिटैचमेंट। हम्म। मुक्ति, अलग, काटना। ये पहले लिखवाई हुई है सब चीजें। इसके शत्रु कौन है?
केतु का, तो लिखो चंद्रमा और सूर्य ही, चंद्रमा और सूर्य। कारण केतु शून्य है, केतु क्या है, शून्य है। सूर्य अस्तित्व है, आई एम, मैं है। शून्य और अस्तित्व है, शून्य और अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकते। उदाहरण, केतु वह सन्यासी है और सूर्य राजा है। जिसे संसार से कोई मोह नहीं है। सूर्य नाम और शोहरत चाहता है, केतु काटता है। सब मोह माया है, सब मोह माया है। इसलिए सूर्य केतु के प्रभाव को काटता है। इसलिए केतु सूर्य के प्रभाव को काट देता है। ठीक है सर, ये हो गए हमारे 9 ग्रह। सर एक चीज बताइए, आप बता रहे हो कि जैसे सूर्य के साथ केतु का योग रहता है तो झंडा फेरता है नाम के आगे, लगन बिल्कुल में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, लगन नहीं, तो लगन की बात नहीं है, कहीं भी हो। कहीं भी हो तो सूर्य के साथ अगर केतु हो तो नाम का झंडा हाँ फेरता है, तो ये बोले कि नाम को रोक रहा है वो। ना, कैसे? यही तो सीखना है। ये हाँ किस चीज को बताओ। रोकेगा, किस चीज को बढ़ाएगा, यही सीखेंगे। ये क्या रोकेगा, ओके। क्या करेगा, किस चीज को बढ़ाएगा, है ना, यही सीखेंगे। देखो, केतु, सूर्य कौन है, पिता है। केतु क्या है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिटी है। तो सूर्य केतु जिनके चार्ट में होंगे उनका पिता आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। 100% नहीं, 101%। क्योंकि बिल्कुल। लिविंग चीज को क्या करेगा, ये मैंने कल भी बताया था कि दो चीजें होती है, एक होती है लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। तो ये पिता के प्रभाव को काटेगा, मतलब पिता को आध्यात्मिकता में ले जाएगा और आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। दोनों चीजें हैं सर, यहाँ सीखेंगे हम। सूर्य केतु क्या करेगा, पिता को क्या करेगा, एंडलेस कर देगा। पिता घर में सबसे छोटा भाई हो सकता है अपने परिवार में। किसी का भी गुरु केतु के साथ होगा तो वो परिवार में सबसे छोटा होगा, क्योंकि केतु एंड है, शून्य है, उसके आगे कोई है ही नहीं। यदि मंगल के साथ केतु हो गया तो परिवार में क्या होगा, भाई सबसे छोटा होगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे मेरा शिवलिंग में। पिताजी तो, जैसे मेरा सूर्य के साथ केतु है और बुध है, मेरा पिताजी तो बड़े हैं घर पे सबसे। उसमें आगे सरोजी डिग्री वगैरह भी देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। पीछे बैठा है आगे बैठा है, वो अभी चैप्टर आएगा, सूर्य से केतु डिग्री में ज्यादा है या कम है, वो अभी चैप्टर क्लियर करेंगे, उसके हिसाब से चीजें चलेंगी फिर। एक ही हाउस पे है। हाँ जी, आपके एक ही पिताजी हाउस। आध्यात्मिक है कि नहीं है, पहले ये बताओ आप। आध्यात्मिक तो है, कितने? पूजा पाठ करते हैं, बहुत आध्यात्मिक है। तो बस यही बात है, तो यही तो देखना था पिता के बारे में। पिता का नेचर बता रहा है केतु ऐसा है। अब सूर्य आपकी पहचान है, अब देखो आप, सूर्य आपकी पहचान है ना, आपका नाम है ना। लेकिन वो क्या कहता है कि यदि आप मानवता के काम करोगे,
संसार में भलाई के काम करोगे, लोगों के काम करोगे, तो आपका झंडा ऊंचा रहेगा। केतु की एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो यदि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं सर्विस, दान, चैरिटी, सेवा ये करनी पड़ेगी। ये रेमेडी निकल के आएगी आपकी। कैसे झंडा ऊंचा हो जाएगा इसे ही, जब तक आप केतु को यूज ही नहीं करोगे। जी जी जी। सर हाँ सर। सर जैसे मेरे भी केतु 7वें भाव में है और सूर्य 11वें भाव में है। रिलेशन है क्या उनका, सूर्य केतु का? हो गया ना सर, केतु 7वें भाव में हो गया और तो सूर्य आप देखो, 5वें भाव। तो ए अब ये सूर्य देखो पिता, 11वें भाव में सर। तो तो 1 5 9 पिताजी का के नेचर बताओ, कॉम्बिनेशन। पिताजी कैसे हैं आपके, आध्यात्मिक है कि नहीं है? पिताजी आध्यात्मिक है ना सर, और छोटे भी हैं मेरे, मतलब बड़े पापा हैं, तो पापा छोटे ही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और पर और मेरे पापा आध्यात्मिक को है कि नहीं है, ज्यादा धर्म कर्म करने वाले आध्यात्मिक पर्सन कैसे है? मेरे पापा को तो सर चौकी होती है सर। हाँ? देव देव नारायण की पूजा करते हैं सर, पापा को तो चौकी होती है। अच्छा अच्छा, हम्म। चलो ठीक है सर। अब ये हमारे हो गया चैप्टर यहाँ तक क्लियर। अब इनको आगे इस चीज को कैसे यूज करेंगे, अब आती है बात, ये है ना सर। यहाँ तक सबका नोट डाउन हो गया। अब आती है पार्ट 2 में कि अब हमें इसको चार्ट में कैसे यूज करना है, वो वहां से शुरू करते हैं एक सर बार। एक निवेदन है आगे बढ़ने से पहले। जी सर। इनकी डिग्री राहु और केतु की अगर अपने अपने स्थान पे जीरो हो तब क्या होता है सर? वो भी सर चैप्टर ले लेंगे अपन। वो अभी चैप्टर आ रहा है, डिग्री का ही चैप्टर आने वाला है बस जस्ट। नहीं नहीं, मैं एक क्वारी मतलब एक मन में क्वेश्चन था इसलिए पूछ रहा हूँ। किस किस की डिग्री? जैसे की डिग्री मेरे इसमें चार्ट में जीरो है और केतु की भी डिग्री मेरे चार्ट में जीरो है। ठीक है, राहु की रहेगी वो तो, केतु सेम डिग्री पे रहेंगे। अब ये बताओ किसी और ग्रह की डिग्री जीरो है? नहीं, दूसरे किसी ग्रह की डिग्री जीरो नहीं है सर। बस सही बात है। यदि डिग्री और किसी ग्रह की होती तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती। यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सर, आप है ना, परमात्मा का आशीर्वाद है। अब लिखेंगे सर पार्ट 2। इ, पार्ट 2 इसी क्या वजह से है? सर मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ और इंदौर में ही रह रहा हूँ। BNN। अब ये देखो सर, जो हमने सीखा है ना BNN में, हाँ जी सर। दुश्मन घर में नहीं, ये भी लिखना पड़ेगा सर। घर में नहीं बल्कि रास्ते में, बल्कि रास्ते में मिलते हैं, बल्कि रास्ते में मिलते हैं, नंबर 1। दुश्मन कहाँ मिलेंगे आपको? घर में नहीं मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे। रास्ता कैसा है? 1 5 9, ये रास्ता है, ये हमारी यात्रा है। ये हम क्या कर रहे हैं? टू ट्रेवल, यात्रा करेंगे तो हमारे साथी लोग कौन मिलेंगे? एक नंबर सीट पे कौन बैठा है, 5 पे कौन है, और 9 पे कौन है? हाँ, वो दोस्त है या सो जा दुश्मन है? ये देखना सो पड़ेगा जा। हमें। हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम जब ट्रेवलिंग करेंगे एक कार में, तो हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे दुश्मन हैं या दोस्त हैं? यदि दोस्त हैं तो आपकी ट्रेवलिंग रहेगी अच्छा, बड़ी आ शानदार, मेरे को। मजा आने वाला है। और यदि दुश्मन बैठ गया, आप स्पीड दे रहे हो, दुश्मन गले से हैंड ब्रेक लगा रहा है, तो जिंदगी रुकेगी, रुकावट आएगी। वो कैसे आएंगी, वो कौन कौन से ग्रह जब 1 5 9 में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि सर ये तो है ना हैंड ब्रेक खींचने वाला है, ये सर सहयोग करने वाला है, वो सब चीज हम सीखेंगे। तो ये लिख लिया सबने? बिल्कुल सर बिल्कुल, 1 5 9। हाँ जी। एक ही, अब 1 5 9 में अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं इसको। अभी आप चार्ट पे अब धीरे धीरे काम शुरू होने वाला है बस। अब इसके बाद क्या होगा सर? कल सर एक चीज और भी तो बोले थे आपने, 1 5 9 के साथ 2 और 7 का भी रहेगा चाल में ना, वो ऐसे कुछ आगे बताएं। आगे आएगा, आगे आएगा। इसको ऐसे जी। समझते हैं, द कार ट्रिप, इसको समझना बहुत जरूरी है। यही अपनी बेसिक चीज यही है।
द कार ट्रिप का मतलब मैंने आपको बताया 1, 5 और 9। इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक कार में ट्रिप पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, कहीं भी घूमने हुए जा रहे हैं सर। हम 3 लोग एक ही गाड़ी में बैठे हैं, 3 लोग एक ही गाड़ी में। बहुत सर, गाड़ी लिख दो आप, गाड़ी। 3 लोग कहाँ बैठे हैं? एक ही गाड़ी में बैठे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल प्रिडिक्शन कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 5, 9 में, ये दोबारा से याद कर लो आप, राशि में, ये राशि है 1, 5, 9, राशि में बैठे हुए, बैठे हुए ग्रह, बैठे हुए ग्रह एक ही दिशा, पहले भी मैंने आपको बताया था, एक ही दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन में होते हैं। ये क्लियर है सर यहां तक? 1, 5, 9 कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया था इस तरीके से। ये सीखना बहुत जरूरी है। एक नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1, 5, 9 कैसे होगा? 1 नंबर राशि लिखो, 5 नंबर लिखो, 9 नंबर लिखो, 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, और इधर 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, 4 नंबर, 8 नंबर और 12। ये सब 1, 5, 9 के नियम में है सब। इन पे कौन सा नियम लग रहा है? 1, 5, 9। ये देखो, ये राशियां हमेशा 1, 5, 9 में रहेंगी, लिख लो इसको आप। तो इसमें यदि 1, 5, 9 में यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो वो एक दिशा में बैठे हैं, एक सीट पे बैठे हैं, ये आपको सीखना है। यदि 2, 6, 10 में बैठे हैं कोई भी, तो वो एक ही सीट पे बैठे हैं, एक ही दिशा में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एक ही कार में बैठे हैं। समझ में आ गया? इसी तरीके से यदि कोई ग्रह 3, 7, 11 नंबर में बैठे हैं, तो वो एक कार की ट्रिप पे बैठे हैं, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितने भी हो सकते हैं। इसी तरीके से 4, 8, 12 में बैठने वाले लोग भी एक साथ बैठे हैं गाड़ी में, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, बैठे एक साथ हैं, एक दिशा में जा रहे हैं। ये संबंध हो गया। समझ में आ गया राजेंद्र जी? हाँ जी सर। यहाँ तक क्लियर है सब लोग कि सर 1, 5, 9 हाँ जी, हाँ समझ में जी। आ गया? हाँ जी, कुल हाँ जी मिला के सर। ट्रायंगल बनाना है सर अपने को। हाँ, बस ट्राइंगल का मतलब है कि 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर में 1, 5, 9 का संबंध है। 2 से आगे चलेंगे 6 आएगा, 5 कदम, 6 से 5 कदम आगे चलेंगे तो 10 आएगा, 3 से 5 कदम आगे चलेंगे तो 7 आएगा, 7 से आगे 5 चलेंगे तो 11 आएगा। इसी तरीके से 4 से आगे चलेंगे 5 कदम, 8 आएगा, 8 से आगे चलेंगे तो 12 आएगा। ये 1, 5, 9 का रूल है, थंब रूल है ये, BNN ज्योतिष का। ठीक है सर? हाँ जी सर। अब इसको अपन समझ लेते हैं किस तरीके से काम करेंगी चीजें। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है सर। बेसिक जिसकी जितनी ज्यादा मजबूत होगी ना, देखो घर की नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी सुंदर होगी। तो आप ऐसे मत सोचना कि सर लिखा रहे हो, लिखना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब फाउंडेशन हमारी स्ट्रोंग बन रही है। ये अभी बेसमेंट पे काम चल रहा है। कहाँ पे काम चल रहा है? बेसमेंट पे बहुत टाइम लगता है, सरिया डलता है, रोड़ी डलती है ना। जितनी नींव मजबूत हाँ होगी जी। हमारी बिल्डिंग उतनी सुंदर होगी। चलो अगर लिखा आगे देखते होगा, लिखवाओ हैं। हाँ सर जी, लिखवाओ। अब उदाहरण से देखते हैं इसको। 1, 5, 9 को उदाहरण से समझते हैं, आपके समझ में आना चाहिए। 1, 5, 9 को कैसे समझेंगे? जैसे सूर्य 1 नंबर राशि में है ना, 1 नंबर सर राशि एक में। आध किसी का चार्ट ही ले लीजिए ना सर प्लीज। हाँ जी। किसी का एक आध का चार्ट ले लो नहीं, तो वो बहुत चार्ट अच्छे से और समझ लेंगे, में आ अभी जाएगा। अभी अभी लेंगे सर, चार्ट बाद में लेंगे। एक बार मैं अच्छा। आपको बेसिक से समझा दूं कि किसी के डाउट जो क्लियर है जी। वो भी और क्लियर हो जाए, डाउट है वो क्लियर हो जाए। और शनि 9 नंबर में है ना। अब क्या है? सूर्य क्या है सर, और शनि क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि पिता है, पिता क्या कर रहा है? सूर्य। इसको समझ लेते हैं, गाड़ी चला रहा है,
सूर्य क्या चला रहा है? ये देखो गाड़ी बना देता हूं मैं इसे। गाड़ी बन गई सर। पिता क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है। अरे सर बच्चों की तरह हाँ जी सिखा रहे हैं, सर। समझ में आ जाए। गाड़ी चला रहा है पिता, है ना। अब ये सन्नी क्या कर रहा है? सन्नी कौन है? पुत्र है। ये पीछे से क्या कर रहा है? एंड ब्रेक खींच रहा है। बार 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 बेटा चुपचाप बैठ नहीं सकता है। पिता आगे की सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा है, और ये बार बार क्या कर रहा है? हैंड ब्रेक हैंड लगा। ब्रेक खींच रहा है। बताओ गाड़ी आराम से चलेगी, प्रॉब्लम आएगी सर? समझ लेते हैं एक बार चार्ट पे। ये संबंध क्या हुआ सर? हो गया 1 5 9 का संबंध। हो गया। सर हो गया जी। ये हो गया। अक्षर बड़े नहीं हो सकते क्या सर? बहुत बहुत बड़े। मध्य दिखते हैं सर ये। हाँ जी। अब थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। और बड़ा। ठीक, ठीक है सर। दिख रहा अब? हाँ जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 5 9 का संबंध हो गया। अब ये सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। अब ये कहते हैं कि ये लोग एक गाड़ी में बैठ गए, 1 5 9 में जा रहे हैं, गाड़ी आ गई ये। अब इसमें पिता है, हाँ जी। गाड़ी चला रहा है, बेटा पीछे से बैठा बैठा एंड ब्रेक खींच रहा है, क्योंकि एक दूसरे के एंटी हैं। सूर्य शनि दूसरे के हाँ क्या जी। है? एंटी है। तो वो बेटा तो परेशान करेगा ना बार बार। तो इनकी जीवन में क्या रहेगा? जीवन में क्या रहेगा? रुकावट रहेगी। ऐसे हम समझेंगे, क्या रहेगी? रुकावट रहेगी। परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कि यात्रा है ना वो स्मूथ नहीं होगी, आनंद के साथ नहीं होगी। ऐसे परेशानी प्रॉब्लम आती रहेंगी, पिता को परेशान करना होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। इस तरीके से यहां तक क्लियर हो गया सर? क्लियर। तो मंजिल पे पहुंचने में क्या लगेगा? इनको टाइम लगेगा। जब ये यात्रा करेंगे, जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तो इनको मंजिल को पहुंचने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएंगी रास्ते में, इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से हम समझ रहे हैं। अब दूसरा नियम और देख लेते हैं एक बार। ये 1 5 9 क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है सर। अब देखते हैं पड़ोसी को। सरोजी बता रहे थे 2 12 में भी सर बैठे हो तो क्या होगा? नियम नंबर 2 क्या कहता है? सेम राशि, सेम राशि, इसका मतलब क्या हुआ? और सेम डिग्री, देखो अब आ गया सेम डिग्री। ये वाला कंसेप्ट आपके लिए नया है आज। सेम डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे लिखेंगे बहुत तरीके से। लिफ्ट में फंसे हुए दो यात्री, लिफ्ट में फंसे हुए, मतलब लिफ्ट में 2 लोग हैं, और वो लिफ्ट में तो बहुत पास पास रहना पड़ता है ना, पास पास है। तो सेम हाँ जी डिग्री का सर। मतलब हो गया कि आपके पास कोई इंसान बैठा है। जैसे आप लिफ्ट में जा रहे हो तो वो आपके बहुत क्लोज खड़ा है। तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा? दोस्त है वो दुश्मन है, ये नोट करेंगे अब आप। कि भाई लिफ्ट में जा रहे हैं, मेरे पास ही खड़ा है एक इंसान, यदि वो दोस्त है तो आपकी क्या महसूस होगा, और यदि वो दुश्मन है तो आपको क्या महसूस होगा। तो लिफ्ट में फंसे हुए दो जानी दुश्मन आ गए, तो आप कैसा महसूस करोगे? तो वहां क्या होगी आपको? लिफ्ट में फंसे हुए दो जानी दुश्मन आ जाएंगे तो क्या होगी? अब लिख लो इसको। जब दो दुश्मन ग्रह एक ही राशि में बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब कैसे? डिग्री,
ये डिग्री का साइन है। डिग्री में हो, डिग्री में हो तो दम घोटने, दम घोटने जैसी स्थिति होती है। ये क्या कह रहा है कि एक ही राशि में यदि दो दुश्मन ग्रह आ गए और उनकी डिग्री बहुत पास पास में है, जैसे डिग्री एक की 5 डिग्री है, एक की 7 डिग्री है, बहुत पास हो गए, तो उनमें क्या होगा, दम घुटने वाली बात हो जाएगी फिर। अब वो दम कैसे घुटेगी, क्या प्रॉब्लम होगी, वो हम आगे देखेंगे। जैसे अब उदाहरण देखते हैं, जैसे मंगल है और मंगल का दुश्मन आ गया शनि, एक राशि में बैठ गए, एक राशि में, है ना। अब क्या होगा, दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के, तो क्या होगा, एक एक्सीलेटर दबा रहा है, एक एक्सीलेटर, एक एक्सीलेटर दबा रहा है, एक स्पीड ब्रेकर मतलब एंड ब्रेक, एक हैंड ब्रेक लगा रहा है। ये लफड़ा होगा, एक तो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, एक हैंड ब्रेक खींच रहा है, तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तो क्या इंजन से बराबर। क्या होगा, इंजन पे लोड पड़ेगा, तो इंजन से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। इसी का नाम है विस्फोटक योग, धुआं निकलेगा फिर। इसी का क्या नाम है, विस्फोटक योग। भाई प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मंगल शनि वाले लोगों को एक्सीडेंट, दुर्घटना, जेल तक के योग होते हैं, क्योंकि जिंदगी में अब धुआं निकलने वाला है। अब धुआं किसका निकलेगा, मंगल शनि जहां जाए। अब ये किस सिचुएशन में सूटेबल है, किस सिचुएशन में अनसूटेबल है, वो आगे सीखेंगे। यदि ये लोग क्या बन गए, इंडस्ट्रीज में चले गए, उद्योगपति, लोहे के व्यापारी, लोहे इंजीनियर वगैरह बनेंगे, तो ये सूटेबल योग है। और ये रिश्तों में क्या हो गया, अनसूटेबल हो गया। रिश्तों में ये आग लगाएगा, फिर तोड़ फोड़ करेगा, परेशानी पैदा रहेगी। इस तरीके से मंगल शनि के किसी लड़की की कुंडली में बैठा है, मंगल शनि किसी के बैठा है, तो लड़की के लिए वो पति हो गया, तो पति क्या करेगा, फिर वहां झगड़ा, लड़ाई, प्रॉब्लम, ये चीजें से फेस करनी पड़ेगी। अब इस तरीके से एक एंगल से ये सही चीज है, एक एंगल से ये गलत। अब जो लोग इंजीनियर हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनके लिए सूटेबल है, उनके लिए क्या हो गया, ये सूटेबल योग हो गया। तो इस एनर्जी को हम यूज क्या करेंगे कि भाई तू ऐसा काम कर जहां तेरी एनर्जी ज्यादा यूज हो, कंज्यूम हो। तो ऐसे लोगों को जिम करवानी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करवानी चाहिए, गार्डनिंग करवानी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी काम करवाना चाहिए जहां इनकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो। तो रिश्तों में लड़ाई कम होगी, तब ये रिश्तों में आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो रिश्तों में आग लगी रहेगी। और इनके साथ एक और बैठ गया राहु। अब बताओ क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब इस आग को ये क्या करेगा, 10x कर देगा। इस आग को क्या कर देगा, 10x कर देगा। मतलब विस्फोटक योग, बम ब्लास्ट होते हैं ना, बम ब्लास्ट। अब देखो, 11 नंबर राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि किसकी है, शनि की राशि है। शनि में मंगल भी आएगा, राहु भी आ रहा है। तो क्या होगा, इस दुनिया में विस्फोट होंगे, विस्फोट। चाहे तो वो बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए, या कहीं गैस का गोदाम बम ब्लास्ट हो जाए, या बहुत बड़ी कोई आगजनी हो जाए, या बहुत बड़ी सेना पे कोई कार्रवाई करे, कुछ ना कुछ होने वाला है। ऐसे ही कोई बड़ी इंडस्ट्रीज में कोई ज्वलनशील विस्फोट हो जाए, ये निश्चित आप देखना आपके सामने आएगा कि सर बात हो रही थी, तारीख थी वो 4, और आने वाला टाइम देखना आप, जब जब ये योग मंगल शनि राहु का बनेगा। 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में जा रहा है, राहु वहां पहले से ही बैठा हुआ है। कुंभ राशि शनि की है, 3 लोगों की एनर्जी आ गई। 3 लोग क्या हो गए, जानी दुश्मन, एक दूसरे के क्या है, जानी दुश्मन है। तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि आप कार चला रहे हो, वाहन चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो ओवर स्पीड में ना चलाएं, ओवर स्पीड में ना चलाएं, सावधानी रखें। आप हम सब लोग क्या करें, संयम से काम लें, ज्यादा हड़बड़ाहट,
परेशानी का सबब बढ़ेगी, बहुत दुर्घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट के योग बढ़ेंगे। तो किन किन लोगों के कुंडली में ये योग है, उनको विशेष सावधानी रखनी है। घर में गैस सिलेंडर में आग लग सकती है, बिजली का करंट लग सकता है, बिजली अचानक से सर पे गिर सकती है, बारिश के मौसम में बाहर या चोट चपेट घटना दुर्घटना का योग होगा। तो इन मेरा तो चीजों को हमें सावधानी रखनी है। मेरा तो कुंभ पे सर बैठा है गुरु। हाँ जी। मेरा गुरु कुंभ पे बैठा हुआ है ना। अरे सर, 11वां। आप हमेशा अपने आप पे मत लगाया करो कभी भी। अरे कभी भी अपने आप पे चार्ट को अप्लाई मत करो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फिर, है ना। चलो सर, ओके। दूसरा और देखते हैं अब आगे, थोड़ा सा इसको सीखेंगे, टाइम भी हो रहा है ना। अब एक साथ का समझ में आ गया, एक राशि में कोई दो दुश्मन बैठेंगे तो क्या घटना घटेंगी। पर सेम डिग्री के होंगे तब सर। पास पास में, सेम डिग्री नहीं, पास पास बोला है मैंने, सेम राशि में पास पास। एक ही राशि में यदि दो जानी दुश्मन बहुत पास बैठे हैं, आपके पास ही कोई बैठा है, मतलब डिग्री में वो आपके आसपास है, तो उसका प्रॉब्लम ये आएगी। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा राहु, तो क्या होगा। चंद्रमा क्या है, साफ पानी है। चंद्रमा क्या है, साफ पानी। साफ पानी में क्या, अब राहु क्या है, काला रंग है। राहु क्या है, काला रंग है। तो क्या होगा, यदि डिग्री में पास में बैठ गए, तो मन में लिख लो, मन में हमेशा, मन में हमेशा क्या रहेगा, एक धुंध, एक धुंध छाई रहेगी। अब धुंध का मतलब है, इसको कहते हैं वो आदमी निर्णय नहीं ले सकता, कंफ्यूज रहेगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, धुंध है। मन पे एक कुछ ना कुछ भ्रम का आवरण है, इसको क्या कहेंगे, बेचैनी मान लो, है ना। और कोई धुंध का मतलब मन पे एक पर्दा आ गया, मन के सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेगा आदमी, कंफ्यूज है। क्या है, कंफ्यूज है, बेचैन है। तो बताओ, ये चीजें जब चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, मान लो चंद्रमा की डिग्री है 5 डिग्री और राहु की डिग्री है 7 डिग्री, और एक ही राशि में बैठ गए, कैसी, मान लो मिथुन राशि में बैठ गए कहीं भी, तो इस तरीके से दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों आपस में जानी दुश्मन है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां तक समझ में आ गया सर। सरोजी, आवाज नहीं आई। सर बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो चलो सर, ठीक। थोड़ा सा आज की क्लास का काम है सर, फिर इनको हम सब एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे यूज करें। अब आ गया सर नंबर 2 पे, पीछे से धक्का देने वाला, हम्म। पीछे से धक्का देने वाला दुश्मन। अब दुश्मन पढ़ रहे हैं, तो दुश्मन कहाँ कहाँ मिलेंगे ये पढ़ रहे हैं आज हम। एक तो हाँ। आपके साथ बैठेंगे, यात्रा में रहेंगे दुश्मन, एक दुश्मन आपके पास ही बैठा रहेगा, लिफ्ट में फंस रहे हो आप, और एक हम्म। दुश्मन है जो पीछे खड़ा है आपके। वो सब चीजें आज हम समझ रहे हैं कि दुश्मन हमें मिलेंगे कहाँ कहाँ। फिर चार्ट में देखेंगे कि पीछे वाला दुश्मन क्या करेगा, जो 7 राशि में दुश्मन बैठा है वो क्या करेगा, 1 5 9 में दुश्मन बैठा है तो वो क्या करेगा। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्त बैठा है तो क्या करेगा, दोस्त और दुश्मन का खेल जरूर हमें समझना है। अब पीछे से धक्का देने वाला दुश्मन को कैसे पहचानेंगे, अब इसको लिखो कि आपके किसी ग्रह को, आपके लिख लो, जातक के लिख लो, जातक के किसी ग्रह को पीछे से, जातक के, जातक के करो, जातक के पीछे वाले घर, ये समझा दूंगा मैं, समझ में नहीं आए तो, 12th हाउस, फ्रॉम इट,
में उसका दुश्मन, उसका दुश्मन बैठा है तो वह आपके उस ग्रह के कार्यों को या कार्यों में पीछे से रोकता रहेगा। इसको समझते हैं सर, कैसे रोकेगा? ये चार्ट है ना सर, ये देखो, ये देखते हैं शुक्र है और यहां बैठा है सूर्य। तो ये हमारा मुख्य ग्रह शुक्र है मान लेते हैं। अब शुक्र का मैंने लिखाया था कि शुक्र का दुश्मन कौन है? सूर्य है। अब ये यह कहाँ बैठा है? शुक्र से जस्ट 12 नंबर पे, मतलब पीछे वाला घर। तो यहां से जब अपन गिरेंगे तो ये 12 नंबर आएगा। क्या आएगा? शुक्र 1 नंबर में बैठा है, कहीं भी हाँ जी। बैठा हो, 1 में होगा, 2 में, 3 में, कहीं भी हो सकता है। उससे पीछे वाला घर हमेशा उसका 12th हाउस होता है, मतलब पीछे वाला, जस्ट पीछे। अब ये क्या करेगा? अब शुक्र क्या चाहता है? शुक्र का काम है लग्जरी, सुख भोगना, वो भोग करना चाहता है। अब सूर्य क्या रखेगा? उस पर नजर रखेगा। पीछे बैठा हुआ ये उसके कामों को पीछे से क्या करेगा? रोकता रहेगा, उस पे वॉच करेगा। तो ये दुश्मन है, तो दुश्मन है तो उसके कामों को क्या करेगा? ये रोकेगा। तो शुक्र चाहता है मौज मस्ती करना, आनंद करना। शुक्र उस पे, सूर्य उस पे नजर रखेगा। तो ये इंसान अपने मौज मस्ती को अच्छी तरीके से खुल के जी नहीं सकता। मतलब जैसे मान लो कोई पिता है और वो पिता अपने बच्चे पे ध्यान रखता है, तो बच्चा खुल के नहीं खेल सकता, जी नहीं सकता। इसी तरीके से यदि दुश्मन पीछे बैठा है तो वो आपको पीछे से आपके काम को प्रभावित करेगा। तो आप वो काम नहीं कर सकते जो करना चाहिए। कहते हैं पीछे से टांग खींचना, ये आपकी पीछे से टांग खींचता रहेगा यदि दुश्मन घर बैठा हुआ। इसको और समझते हैं। यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है सर, इसको समझ गए दूसरे सर। तरीके से, हाँ, इसको और समझते हैं, चार्ट के द्वारा ही समझ लेते हैं। ये ये मतलब हम है, सेल्फ। और ये हम्म। हमसे पीछे कौन बैठा है? बुध बैठा है। हम्म। ये है बुध। और ये आगे मान लेते हैं सूर्य है। ये हम्म। 3 लोग हैं सर। कौन बैठे हैं? हम्म। ये 3 लोग हैं। तो ये है, ये इसका 12वां नंबर पे, और ये इसका पड़ोसी है। 2 नंबर और 12 नंबर का एक सूत्र लिखाया था मैंने आपको कि 2 नंबर और 12 नंबर में कौन मिलेंगे? पड़ोसी मिलेंगे। तो ये गुरु का मतलब है कि आगे तो इसका सूर्य बैठा है और पीछे हम्म। इसके बुध बैठा है। अब बताओ, जो पीछे वाला है 12 नंबर पे जो बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? अब ये दोनों में वैचारिक मतभेद है। लिखवाया था गुरु और बुध में क्या है? वैचारिक मतभेद है। तो गुरु क्या करेगा? हम्म। गुरु लाइफ है, हमारा जीवन है, और बुध क्या है? लॉजिक है। तो इंसान की सादगी के पीछे जो इंसान रहेगा ना, चेहरा मासूम सा चेहरा रहेगा, इसके पीछे ये इस बुद्ध को क्या करेगा? चालाकी देगा। इसको इसके नेचर में ये क्या डालेगा कि चालाक बन, चालाक बन, सीधा सिंपल मत रहे। बुद्ध क्या है? चालाक है, चतुराई है। तो बुद्ध, अब हम्म। बुद्ध का काम जो है वो इसके कामों को रोकेगा, ये काम करेगा ईमानदारी से। लेकिन बीच बीच में बुद्ध क्या करेगा? टांग खींचेगा कि भाई तू चालाक बन, भाई तू क्या कर, चालाकी चतुराई से काम ले। इस टाइप हम्म। से ये इसके कामों को रोकेगा। आगे कौन बैठा है? सूर्य। अब सूर्य क्या है? ये आगे जा रहा है फ्यूचर में, तो दोस्त मिल गया। तो इसको सूर्य गुरु आपस में दोस्त हैं।
तो इस इंसान को नाम, पहचान और शोहरत मिलेगी। ये कह देगा कि आज मेरे पास है ना, ये सब चीजें हैं, वो आप ले सकते हो। तो इसको, इस इंसान को पीछे से चालाक बनना पड़ेगा, और आगे से इसको नाम, सम्मान, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा मिलेगी। हम्म। इस तरीके से ये पीछे वाली चीज देख रहे हैं। इसको एक बार डिलीट करके, थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको और क्लियर कर देते हैं। जैसे ये कोई आदमी है, ये 3 नंबर राशि में बैठा है, तो इधर कौन आएगा? 2 नंबर। 2 नंबर में मान लो गुरु है, 3 में, और 2 में है बुध। तो ये हम्म। इसका 12वां 12th हाउस हो गया। तो ये पीछे वाला क्या करेगा? इसका मतलब है ये पीछे वाला इसके कामों को क्या करेगा? रोकेगा। हम्म। किसके कामों को? गुरु के काम। अब गुरु का काम क्या है? तो पीछे से ये क्या खींचेगा? टांग खींचेगा। दुश्मन है तो टांग खींचेगा, दोस्त है तो सपोर्ट करेगा। इतनी सी बात आपको समझनी है कि हमारे पीछे यदि कोई दुश्मन बैठा है तो आप, जाहिर सी बात है, वो हमें परेशान करेगा। तो ये क्या करेगा? इसके चालाकी या कैलकुलेशन चलती रहेगी, दिमाग में क्या हिसाब किताब चलाता रहेगा कि तुझे हिसाब किताब लगा, हर चीज का हिसाब किताब लगा, चालाक चतुर बन। पीछे से ये काम करेगा। बुद्ध कोई लड़ाई तो कर नहीं सकता, बुद्ध इसके दिमाग को करे, चालाक बनाएगा। इसको क्या बनाएगा? चालाकी देगा बुद्ध के गुरु को, तो ये चालाक इंसान बनेगा। और आगे कौन? आगे मान लो राहु बैठ गया। अब बताओ, आगे भी राहु बैठ गया, पीछे बुध गया, तो ये क्या है? धोखा। और ये है बुद्धि। तो ये इंसान बुद्धि से धोखा देगा लोगों को। क्या देगा? ऐसे काम करेगा बुद्धि से, कि जैसे ठगते होते ना वो, शेयर मार्केट, ऑनलाइन ठग विद्या, तो हम्म। ठगी का काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आगे धोखा बैठा है, पीछे बुद्धि। अब इस इंसान में बुद्धि में क्या आ जाएगा? धोखा। लोगों को बुद्धि से ठगना शुरू करेगा, जालसाजी। लोग ऐसे कोई कंपनी, चिट फंड की कंपनी चलाना या और कोई तरीके से चलाना, कि बुद्धि से ये ठग विद्या करेगा। इस टाइप से हम सीखेंगे इनको। तो ये 12वां नियम था कि पीछे बैठा हुआ ग्रह क्या करेगा यदि वो दुश्मन है। तो आज हम दुश्मन के बारे में सीख रहे हैं इस तरीके हम्म। से। आगे चलते हैं सर, है ना। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, सामने बैठा हुआ यदि दुश्मन है तो क्या करेगा, बस। उसके बाद आज हमारी क्लास का चैप्टर एंड करेंगे, फिर 1 2 चार्ट को स्टडी करेंगे, और उसके बाद में 3 नंबर। ये तो दोनों द साथ में बॉक्सिंग। हाँ जी। अगर बुध और राहु दोनों साथ में आगे बैठ गए तो भी क्या एक करेंगे? वो भी पढ़ेंगे। एक बार ये लिखा देता हूँ, द बॉक्सिंग मैच। इसका मतलब हुआ, रिंग में आपके सामने कौन खड़ा है, बॉक्सिंग का एक मैच चल रहा है, और आपसे लड़ने के लिए कौन खड़ा है। 7वां, मतलब 180 डिग्री पे जो रहेगा ना, वो आपका दुश्मन रहेगा या दोस्त रहेगा, उसके हिसाब से देखेंगे। तो यदि दुश्मन है तो क्या होगा? इसको लिख लो सर, ग्रह एक दूसरे से, ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री, 180 डिग्री पर होते हैं, तो यह है एक बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच का मतलब प्रतिद्वंदी हो गया आपका, बॉक्सिंग हम्म। मैच है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे सूर्य वर्सेस शनि, दो आदमी आमने सामने आ गए। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आमने सामने होते कैसे। जैसे सूर्य यहाँ है तो शनि यहाँ है, हम्म। सूर्य यहाँ है तो शनि कहाँ है? यहाँ है। ये आमने सामने है। सूर्य यहाँ है तो शनि यहाँ मिलेगा, समझ लो। सूर्य यहाँ है तो शनि कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, आमने सामने है ना। और सूर्य यहाँ है तो शनि यहाँ मिलेगा, इस तरीके से। ऐसे ये सब आमने सामने 180 डिग्री पे मिलेंगे। अब क्या होगा? सूर्य के पास क्या है? अहंकार है। और हम्म। शनि के पास क्या है? अस्तित्व है।
तो अस्तित्व और अहंकार की लड़ाई चलती रहेगी, आमने सामने। क्या होगा? लड़ाई रहेगी जातक की। जैसे मंगल बुध आ गया, आमने सामने आ गया, मंगल वर्सेस बुध। तो मंगल क्या है? गुस्सा। और बुध क्या है? वाणी। बुध वाणी है ना। तो क्या होगा? हम्म बहस ऐसी होगी कि आग लग जाएगी, बातों ही बातों में ऐसी बहस हो जाएगी कि आग लग जाएगी, मारपीट शुरू हो जाएगी। बात नॉर्मल शुरू होगी क्योंकि बुध बात है, वाणी है, बातचीत है, और मंगल आग है। आमने सामने 180 डिग्री पे बैठ गए, तो एक हम्म दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, तो बातों ही बातों में लड़ाई हो जाएगी। बातों ही बातों में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, यदि दुश्मन है तो। इस हम्म टाइप से आज हमने ये चीजें सीखी। अब एक फलित करते हैं। फलित का मतलब प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, अब उस ये आपने नोट डाउन कर लिया सर? कर लिए सर। चलो ठीक है सर। अब देखते हैं एक उदाहरण से कि सर चीजें होती कैसी हैं फिर। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया सर? नहीं सर नहीं, 10 मिनट और पढ़ा दो, 11 बजे तक, बस कोई बस दिक्कत ये नहीं। लो, एक बार थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच कर लो ना पीयूष जी सर। कोई थोड़ा जरूरत ऐसे नहीं ऐसे सर। हाथ उठी ला लो ऐसे, क्या दिक्कत है? घर में ही तो बैठे हैं आराम से। लास्ट, अब देखो सर उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। उदाहरण क्या है? देखो, ये आ गया बुध, और ये आ गया चंद्रमा, और ये आ गया केतु। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको समझना है हमें। मान लो 1 5 9 में आ गए, 2 12 में आ गए, या 7 आ गए, तो क्या कहता है? अब देखो, जातक को मानते हैं यहां से। जातक, पहले बुध को पकड़ो। जातक कहता है, क्या कहता है? जातक बुध है, बुध को क्या कहेगा? चलो बिजनेस करते हैं, क्योंकि बुध बिजनेस है। चलो बिजनेस करते हैं, ये अब नाड़ी बढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं। लिखवाया था कि बुध बिजनेस है, व्यापार है, याद है सबको? जी। हाँ ठीक है। हाँ जी। अब ये बात करता है बुध कि चलो बिजनेस करते हैं। अब ये बुध के आगे कौन बैठा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? फिर मन क्या बोलेगा? अब बुध तो बोल रहा है, बुद्धि बोल रही है बिजनेस करते हैं। अब मन क्या बोलता है उसको समझेंगे, ऐसे हम ज्योतिष करेंगे। अब बुध क्या बोलेगा? बुध खेलेगा, बुध क्या है, सॉरी, चंद्रमा क्या बोलेगा? छोड़ो यार, छोड़ो यार, चाय पीने चलते हैं। चाय पीने चलते हैं। चंद्रमा का काम ये है, अरे यार मौज करो। चंद्रमा हमेशा मौज करवाता है, क्योंकि मन को सुख खुशी चाहिए ना। मन कुछ नहीं करना चाहता, मन को खुशी चाहिए कि यार बाढ़ में जाए बिजनेस। एस्ट्रोलॉजी 2 घंटे कौन बैठेगा यार? सोएंगे गुदड़े में आराम, रजाई में आराम से, कौन परेशान होगा 2 घंटे? तो ये मन का काम है। मन क्या कहेगा? छोड़ दो, मुझे तो आराम चाहिए। देखो मन, मैंने पहले मन का काम किया, मन को समझते। मन चलता है पेन और प्लेजर पे। प्लेजर का मतलब ये आपका माइंड है। माइंड कोई कष्ट नहीं लेना चाहता, हमेशा खुशी चाहिए उसको। क्या चाहिए? खुशी चाहिए। तो हम जिंदगी में वो सारे काम करते हैं जहां हमें खुशी मिले, कष्ट से बचना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी सर हर कोई नहीं सीख सकता, 2 घंटे कोई नहीं बैठ सकता। मन कहेगा रे रेस्ट हो गए, थक गए भाई, छोड़ो। और बुध क्या कह रहा है? बुध ज्योतिष है, वो भाई ज्योतिष सीख ले। तो चंद्रमा क्या कहेगा? रहने दो, रेस्ट करेंगे, मजा नहीं आ रहा, परेशान हो गए, तो चाय पीने चलते। अब केतु क्या बोलता है? अब देखो केतु क्या बोले। केतु भी आ गया ना बीच में। तो क्या कहेगा केतु? कि यार ना तो बिजनेस करो, ना चाय पीते हैं, छोड़ो सब, चलो हिमालय चलते हैं। देखो ये अलग ही बात है। चलो मेडिटेशन हिमालय करेंगे। चलते हैं। हाँ, सब मोह माया है। कोई आदमी बैठे बैठे बात करेंगे, अरे फालतू बात मत करो भाई, सब मोह माया है। सब मोह, सब मोह माया है, हिमालय चलते हैं। तो ये ऐसे मन चलेगा। बुध चंद्रमा केतु क्या हो गया? बुध बिजनेस की सोचेगा, चंद्रमा अपनी मन की खुशी सोचेगा, केतु इस दुनिया से अलग होगा कि मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाढ़ में जाए, कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने सारे काम करके देख लिए, कोई मतलब नहीं है जिंदगी का, मुझे चाहिए शांति। भाई बहुत कुछ कर लिया, कोई बिजनेस नहीं करना, ना कहीं मुझे घूमने जाना है, मुझे जाना है एकांत में। केतु क्या चाहता है? एकांत चाहता है।
मुझे चाहिए हिमालय की शांति, मुझे बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से अब ये आदमी क्या सोचेगा? ऐसा इंसान बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसा इंसान क्या होगा? बुद्धिमान होता है। पर हमेशा ओवर थिंकिंग चलेगी। क्या चलेगी? ओवर थिंकिंग का शिकार रहेगा। क्योंकि चंद्रमा और केतु साथ मिल गए, अब आपस में तीन दुश्मन बैठे। सोचेगा बुध, बहुत कुछ नहीं। हाँ, मैंने बोल रहा हूँ सोचेगा बहुत कुछ लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। कर ऐसे कुछ नहीं आदमी को। पाएगा। क्योंकि देखो, बुध चंद्रमा और केतु तीन दुश्मन हो गए, तो आपस में क्या करेंगे? जब तीन दुश्मन मिलेंगे तो कोई अच्छा काम करेंगे या खराब करेंगे? तो उनके क्या रहेगी? हमेशा सोचना खूब रहेगा, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो शुरू कुछ करेगा, ये बिजनेस शुरू भी कर देगा, सोचेगा कुछ, और अंत में सन्यास की बात करेगा। मतलब ऐसे इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकते। काम शुरू करेगा, फिर करते करते कुछ और करने लग जाएगा, फिर अंत में सब छाप छोड़ के भग जाएगा। तो ऐसे देखना चार्ट में कि बुध चंद्रमा केतु फिर क्या करवाएगा, ऐसे हम सीखेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताया। हम्म। प्रिडिक्शन करने का टेक्निक होती है सर। टेक्निक का मतलब लिंक, नाड़ी लिंक कैसे डेवलप करें हम, तो हम सीखेंगे। अब मान लो गुरु आ गया, देखो सर, यहाँ गुरु भी इनके साथ मिल गया। तो गुरु कौन है? इंसान खुद है, जातक। तो जातक के बारे में ये सब, जातक ये सब चीज करेगा। अब कोई बच्चा, आपके पास चार्ट आ गया और आपने देखा कि किसी बच्चे के चार्ट में ये योग है, तो वो क्या करेगा? एजुकेशन लेगा? क्या लेगा सर? ओवर थिंकिंग का शिकार है वो। पढ़ेगा, फिर कुछ करेगा, फिर बीच में छोड़ देगा। ऐसे ही बिजनेस नहीं हम्म। करेगा, बिजनेस की सोचेगा, करेगा कुछ, फिर छोड़ छाड़ के सब जीरो कर देगा। करोड़ों का बिजनेस शुरू कर लेगा, फिर उसको जीरो कर देगा। क्योंकि उसका मन नहीं है। मन क्या, ओवर थिंकिंग में चल रहा है। कभी हिमालय की सोचेगा, कभी प्रॉब्लम आती शांति की बात करेगा, तो वो करेगा कुछ नहीं। प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में। ये तीन दुश्मन आपस में ऐसे एनर्जी को काम करेंगे, इस टाइप से। तो अब लास्ट एंड फाइनल आपको एक चीज और लिखनी है, बहुत काम की चीज है। लास्ट में जो सारांश है ना सर, बस छोटी सी बात और है, उसके बाद में हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। और फिर प्रिडिक्शन की क्लास कल से थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट करेंगे कि हमने जो अभी तक सीखा है उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। बस ये लास्ट क्लास थी। इसके बाद में हम सीखने का काम शुरू करेंगे। अब लास्ट क्या सारांश क्या था, ये देखो नंबर 1 पे। सबसे पहले यात्री देखो, यात्री देखो। यात्री कैसे देखोगे? 1 5 9, 1 5 9 में कौन आपके साथ बैठा है ना? 1 5 9 में कौन यात्रा कर रहा है, कौन यात्रा कर रहा है, ये देखना है सबसे पहले। चार्ट कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही तो पढ़ेंगे। जी जी। अरे सर, कौन बीच में? कौन ये? अरे चल नहीं रहा है। हाँ चलो, इधर कौन यात्रा कर रहा है, इधर देखो। इसके बाद क्या देखना है? पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। क्या मुख्य, क्या मुख्य ग्रह के पीछे कोई दुश्मन खड़ा है? ये भी तो देखेंगे। मुख्य ग्रह के पीछे कोई दुश्मन तो नहीं है। और तीसरा क्या देखेंगे? डिग्री देखो, डिग्री। डिग्री कैसे देखेंगे? क्या लिफ्ट में, अभी लिफ्ट की बात आई थी ना, क्या लिफ्ट में, लिफ्ट का मतलब युति, सात एक राशि में बहुत करीब फंसे हुए हैं। ये तीन चीजें आज हमकी क्लास में देखनी है। बस लास्ट एंड फाइनल यही था। सबसे पहले दुश्मन को कैसे पहचानेंगे? ट्रेवलिंग में आपके साथ कोई दुश्मन तो नहीं है। 1 5 9 में आप यात्रा कर रहे हो, आपके पास एक कार है, उस कार में देखना है कि आपके साथ कोई दुश्मन बैठा है या दोस्त बैठा है। नंबर 1 क्लियर है सर? हाँ जी। उसके बाद ये देखना है कि मेरे पीछे टांग पकड़ने वाला मेरा दोस्त है या दुश्मन है, ये समझ लो।
अच्छा, मतलब 12 नंबर घर हो गया ना। 12 नंबर में, 12 नंबर में अब कैसे देखेंगे? जैसे मान लो आप खुद के बारे में देखना है तो गुरु से देखेंगे, किसी को अपना जॉब देखना है या बिजनेस देखना है तो बिजनेस के लिए बुध से देखेंगे, नौकरी को शनि से देखेंगे। तो शनि के पीछे देखेंगे कि दुश्मन बैठा है, दोस्त बैठा है, तो वो कर्म को आगे बढ़ाएगा या पीछे से टांग खींचेगा या अपने मेरे कामों में रुकावट पैदा करेगा या मुझे पुश करेगा। और ये देखो जी। कि शनि के साथ कौन बैठा है डिग्री में, बहुत कम, दोस्त है या दुश्मन है, बस इतनी सी बात है, सिंपल। इसमें सर जैसे ये जो डिग्री वाला है ये 180 डिग्री है, 3 नंबर वाला, 7 नंबर। क्या चीज? ये जो 3 नंबर वाला जो बता रहे हैं ना, हाँ साथ में जो हाँ, बैठा है, ये 180 डिग्री वाला जो 7 नंबर ग्रह है उसका बात कर रहे हैं ये सामने। वाला, ये तो एक राशि में, एक राशि में कहीं भी हो सकता है। एक राशि में आपके जैसे एक 5 9 में आ गया, पीछे बैठ गया, और ये 7 नंबर का तो मतलब होता है आपके जस्ट इन फ्रंट ऑफ 180 डिग्री पे। हाँ, तो मतलब ये हो गया 12 नंबर पीछे राशि, हाँ 3 नंबर हाँ, वाला ना डिग्री में, ये हो गया सामने 7 नंबर पे, ऐसे ही है। 7 नंबर का वो थोड़ा कंसेप्ट अलग है। वो कंसेप्ट तो डिग्री में क्या देखना है कि जैसे मान लो आप, शनि जैसे आपका बैठा है मान लो किसी भी राशि में, 3 नंबर राशि में बैठा है ना, तो सबसे पहले देखना 3 नंबर में ही शनि के पास कौन बैठा है, 3 नंबर में ही, मतलब ये, इसी 3 नंबर में ही ओके। इसके पास कौन बैठा है, वो सबसे ज्यादा, वो दुश्मन है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी का पड़ेगा। देखो आप सरोज जी, और आपके पास कोई सीट पे बैठा है ना, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसका पड़ेगा आपके पास। समझ गया, समझ गया। समझ में आ गई बात? हाँ। इसको और समझा देते नहीं, हैं थोड़ा। पीछे वाला में बताया, ऐसे आगे वाला जो है 2 नंबर है, उसका भी तो प्रभाव पड़ता 2 नंबर का तो लिखवा तो दिया, है। 2 नंबर दो कहाँ नंबर लिखवाया का है? तो लिखा तो दिया, एक बार समझ लेते हैं इसको, चार्ट से ही समझ लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कल करवा दे क्या? ये पूरी पूरी जो चीजें लिखाई है ना, ये कल करवा दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस ही, एक एक हाँ जी एक सर। एक चीज को, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया सर, है ना? हाँ जी एक सर। दिन का कोई तो नहीं। काम सर, 1 मिनट में तो होगी नहीं ये चीजें, कल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, कल लिखवाएंगे, कुछ नहीं, जितना भी लिखा हुआ है उस पे कल हम प्रैक्टिस पॉइंट था, करेंगे। ये 2 नंबर ही था। हाँ जी। ठीक, ठीक है, कोई अब दिक्कत सर, नहीं। हाँ अब सब अनम्यूट कर लो अपने आप को, और कल से हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, लिखवाने का काम हमारा बंद हो गया, बस इतना ही काम था। कल हम सीखेंगे कुंडली पे कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, कल से यहीं से अपनी क्लास शुरू होगी, और वहां से आप सब लोग दो दो प्लेनेट्स की जोड़ी बना के प्रिडिक्शन का काम शुरू करेंगे। वहां से प्रैक्टिस अपन धीरे धीरे शुरू करेंगे, तब कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, किसके सामने बैठा है, क्या 1 5 9 का संबंध है, क्या राशि है, क्या ग्रह है, बस राशि ग्रह को ही पकड़ना है हमें, और छोटी सी बातें, ज्यादा कुछ नहीं है, तो सीख जाएंगे धीरे धीरे आराम से। अब 2 घंटे की क्लास हो गई सर, बहुत लंबा हो गया, आप भी रेस्ट करो। आप सब लोगों को शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं कल नए जोश के साथ, नई तरीके से सीखने के लिए, कि हाँ कल से आपको लगेगा कि ज्योतिष आने शुरू हो गई अब। ठीक है सब? जी। जय श्री ठीक, कृष्ण सर। ओके, जय शुभ श्री रात्रि। कृष्णा। पीयूष जी, विकास जी, अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। गुड ठीक है। नाइट। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर साहब आज 2 घंटे खींच दिए क्या ऐसे? क्या ऐसे ज्योतिष है? आनंद ले बहुत रहे हैं, मजा आया सर, आनंद। आनंद तो बहुत देखो, मजा आया काम सर। तो करना पड़ता है सर, फ्री में कुछ नहीं मिलता, कीमत देनी पड़ेगी, है ना? फ्री में कुछ नहीं मिलता सही इस बात संसार में, एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, इसलिए जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। और अच्छी बात है कि जिंदगी अच्छे काम में जा रही है, तो अच्छी कला विद्या सीख रहे हैं हम सब लोग। ठीक है सर, गुड नाइट। ओके, मिलते हैं कल है। नए जोश, नए जुनून, नई चीज के साथ।